नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, इंदौर से बड़ी खबर, जहां सब्जी मंडी में किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने मंडी का गेट बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि लहसुन के भाव को लेकर किसानों का हल्ला बोल जारी है। मंडी के गेट पर किसान नारेबाजी कर रहे हैं और प्रदर्शन में जीतू पटवारी भी किसानों के साथ शामिल हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, ये देखिए मंडी के बाहर गहमा गहमी की ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर जीतू पटवारी भी किसानों के साथ प्रदर्शन के लिए पहुंच गए हैं। लहसुन के भाव को लेकर किसानों का यह हल्ला बोल चल रहा है और इस हल्ला बोल में उनका साथ देने पहुंच गए हैं जीतू पटवारी। देवी अहिल्याबाई होलकर फल एवं सब्जी मंडी के लिए, जो इंदौर के इस सब्जी मंडी के गेट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल यहां पर प्रदर्शन चल रहा है, लहसुन के भाव को लेकर किसान प्रदर्शनरत हैं और इस प्रदर्शन को समर्थन करने पहुंचे जीतू पटवारी इस बीच किसानों के बीच में नजर आए और उनके समर्थन में, उनके साथ उनके हक की आवाज बुलंद करने के लिए इंदौर के अहिल्याबाई सब्जी और फल मंडी के बाहर इस वक्त जीतू पटवारी को आप देख सकते हैं। किसानों के बीच जीतू पटवारी माइक थामे हुए शांति से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। कि जो परसों का दिन 30,000 की लहसुन बिकी थी, आज वो 12,000 की बिकी नहीं। सही है कि गलत? ये मीडिया का लोग ना है, इनका जरिया बात पूरा प्रदेश में जाएगी, देश में जाएगी। हमारी ड्यूटी है, हमारो धर्म है, हमारो कर्तव्य है कि तुम्हारी, चूंकि हूँ किसान को बेटो है, तुम्हारा जो सोच है हूँ खेत की कई। एक मिनट, भारत माता की भैया शांति से। चारा की कीमत कई होए, ट्यूबवेल कई होए, केबल कई होए, स्टार्टर कई होए, जम्पर कई होए, तार का कटआउट कई होए, कटआउट नहीं रहता तार डायरेक्ट मान लू, डिप्टी में कई होए, सगड़ी जो तुम्हारी रोज की घर में था। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया फोन लाइन पर। मिथिलेश, जीतू पटवारी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, किसानों के हक में आवाज बुलंद करने पहुंच गए मंडी। हाँ जी बिल्कुल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मंडी पहुंच गए। और हालांकि जो चौइथरा मंडी है वो इन्हीं के विधानसभा से लगा हुआ, इन्हीं के विधानसभा में आता है और घर के बिल्कुल नजदीक है। जैसी आज सुबह किसान बड़ी संख्या में वहां पे इकट्ठे हुए, थोड़ी देर बाद ही मैसेज चलने लगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। जीतू पटवारी पहुंच चुके हैं। अब जीतू पटवारी किसानों के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि जो फसल, जो उसकी लहसुन की जो कीमत है, जो उसके भाव है, वो किसानों को उचित दाम पे नहीं मिल रहा है और वो नहीं मिल रहा है तो शायद इसकी वजह से ये किसान नाराज है। किसानों के लहसुन खराब हो रहे हैं। और अगर लहसुन की उपज की बात करें तो मालवा और निमाड़ में बड़ी मात्रा में लहसुन की पैदावार है, लेकिन लहसुन इस बार पैदावार ज्यादा होने से बाजारों में जो भाव किसान चाहते हैं वो किसान को भाव नहीं मिल पा रहा है। तो व्यापारी वो कीमत अदा नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार पिछले 2-4 दिन से बड़ी विवाद देखने को मिल रहा था। लेकिन जब कीमत की बात आई, जिस कीमत में किसान बेचना चाहते उस कीमत में वो लहसुन नहीं बिका, तो आज किसान सड़कों पर उतरे, चक्का जाम कर दिया। जो बाहर का गेट है उस गेट पर ये इकट्ठे हो गए और लगातार इस वक्त बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। और उस प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए और वो लगातार लहसुन और कपास को भी लेकर कहीं ना कहीं चौइथरा मंडी में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। तो कपास और लहसुन, इन दो जो है उत्पादक हैं, इनकी कीमतों को लेकर इस वक्त बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और जिसमें जीतू पटवारी भी किसानों के साथ मांग कर रहे हैं कि लहसुन की जो कीमत है उसे उचित दाम पर सरकार मंडी की तरफ से उसकी जो उचित कीमत है वो किसानों को मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और सीहोर में बीजेपी विधायक सुदेश राय की कोठी में सांप मिलने से हड़कंप मच गया। विधायक को मॉर्निंग वॉक के दौरान किंग कोबरा लॉन में दिखाई दिया, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत सर्प मित्र को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने सांप का रेस्क्यू किया और लगभग आधे घंटे काफी मशक्कत करनी पड़ी और तब कहीं जाकर किंग कोबरा को यहां से पकड़कर ले जाया गया। और आपको तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए किस तरह से किंग कोबरा को रेस्क्यू कर यहां से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्प मित्र ने सांप का आखिरकार रेस्क्यू कर ही लिया और देखिए काफी बड़ा और काफी खतरनाक ये सांप दिखाई दे रहा है। और इस सांप के फन को अगर आप देखें तो काफी बड़ा ये फन और काफी मोटा ये सांप, जो ब्लैक किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। और ये किंग कोबरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सांपों में
सबसे खतरनाक सांप माना जाता है जो रिहायशी इलाकों के आसपास देखे जाते हैं। हालांकि ब्रसल वाइपर ज्यादा खतरनाक सांप है। हालांकि वो रेगिस्तान या फिर बीहड़ जंगलों में रहने वाला सांप है, लेकिन रिहायशी बस्ती के आसपास पाए जाने वाला सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा कहा जाता है। और इसके रेस्क्यू के लिए सर्प मित्र को बुलाया गया था और ब्लैक किंग कोबरा जो लॉन में दिखाई दिया था, परिजनों ने तुरंत सर्प मित्र को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंचे सर्प मित्र ने सांप का रेस्क्यू किया। लगभग आधे घंटे काफी मशक्कत वहां करनी पड़ी, क्योंकि कोई सांप को नुकसान न पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से सांप को बिना कोई हानि पहुंचाए यहां से निकालना एक चुनौती था। और ऐसे में इस चुनौती को सर्प मित्र ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे पूरा भी किया और सर्प मित्र ने सांप को उचित जगह ले जाकर छोड़ दिया। और रतलाम से खबर, जहां कुख्यात बदमाश का जुलूस निकाला गया। बदमाश को पैदल कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस और चाकूबाजी कर दहशत फैला रहा था यह बदमाश। और बदमाश पर कई मामले दर्ज हैं। दरअसल माणक चौक थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और इस बदमाश को पैदल कोर्ट लेकर आई पुलिस और इस पर आरोप है चाकूबाजी का, और चाकूबाजी कर यह दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था और इसकी कोशिश को पहले नाकामयाब किया गया और अब आगे तक के लिए नेस्तनाबूद कर दिया गया पूरी तरह से, जिसमें अब इस आरोपी को इसी हालत में बाजार से होते हुए कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस, जहां रास्ते में इसे लंगड़ाते लहराते सबने देखा और सब ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये शख्स कौन है। तब इसके बारे में बताया गया कि ये कुख्यात बदमाश है जो चाकूबाजी से लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था और अब इसकी हेकड़ी निकाल दी गई है और अब पुलिस इसे कोर्ट लेकर पहुंची थी। बदमाश को पैदल लेकर कोर्ट पहुंची थी पुलिस। मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और पुलिस ने एक बड़े मानव तस्कर गैंग का भांडाफोड़ किया। गिरोह से जुड़ी 8 महिलाओं पर आरोप है कि वो बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। मुंबई में मानव तस्कर गैंग का भंडाफोड़।